हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का लक्ष्य अकादमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोगों ने एनसीएल भर्ती परीक्षा के संबंध में जो पिछला 2018 में जो पेपर हुआ, उस पेपर के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे नोट्स को खरीदा है उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि आप वहाँ से अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। परंतु दोस्तों, एक अफसोस की बात यह है कि हमने पुराना पेपर दे के रखा था और हमने बोला था कि आप प्रश्न पत्र को सॉल्व कीजिए और हमें वो OMR सेंड कीजिए, हम आपका मूल्यांकन करेंगे, फिर आपका आंसर देंगे। लेकिन अभी तक एक भी विद्यार्थी ने ऐसा नहीं किया। इससे हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि आपकी अध्ययन थोड़ा सा कमज़ोर चल रही है। दोस्तों, परंतु हम समय को देखते हुए हमने सोचा कि इस पेपर पे कुछ चर्चा कर लिया जाए, इसका एनालिसिस कर लिया जाए, क्योंकि पेपर अब 29 नवंबर को है, समय बहुत कम है। आज 5 नवंबर हो गया, तो हमें इस प्रश्न पत्र पे चर्चा कर लेना चाहिए। हमने 2 मॉडल पेपर दिए हैं। जैसा आपका इस वीडियो से रिस्पांस रहेगा तो हम उन 2 प्रश्न पत्र पे भी चर्चा करेंगे। और जो विद्यार्थी हमारे नोट्स को परचेज नहीं किए हैं उनके लिए ये प्रश्न पत्र हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, PDF का। वहाँ से आप खोलिएगा और प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर लीजिएगा या खोल लीजिएगा और फिर इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, तो आपको समझने में थोड़ा सहूलियत होगी और सुविधा होगा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इस पूरे प्रश्न पत्र को कि कहाँ कहाँ से किन किन एरियाओं से प्रश्न आए और प्रश्नों का अनुपात क्या रहा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस एरिया से रहे हैं, हमें किस विषय पर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है ताकि हम अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। और जो भी गणित के क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को हम डिस्क्राइब भी करेंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि किन किन एरियाओं से प्रश्न आए थे। दोस्तों, नंबर हम एक ही ले लेते हैं, पहले गणित ही लेते हैं। दोस्तों, गणित से पिछले बार 13 प्रश्न आए थे। दूसरा भाग आता है रीजनिंग। यहां से पिछले बार 5 प्रश्न प्राप्त हुए थे। एक था चैप्टर, बड़ा चैप्टर था RTO रूल से संबंधित। RTO, इस पर हमने वीडियो बना दिया है, जिसने न देखा हो देखें जाके। उससे 13 को प्रश्न थे। नंबर 4 दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश अंग्रेजी। इसी प्रकार 6 + 3 बराबर 9 प्रश्न थे। एक चैप्टर था पर्यावरण, ये मेजर टॉपिक था, 14 प्रश्न थे। फिर आएगा विविध, इसमें थे 17 क्वेश्चन थे। एक था भूगोल। दोस्तों, ये जो भूगोल वाला चैप्टर था, ये प्रत्यक्ष रूप से भूगोल नहीं था। प्रत्यक्ष भूगोल न होने के पीछे लॉजिक था कि भूगोल में तो कोई थ्योरी नहीं थी। इसे विविध से ही जोड़ के हम देखें या जीके जोड़ के देखें तो ज़्यादा सही होगा। फिर भी इस प्रश्न से 14 प्रश्न थे। अगला आएगा जीके। यहाँ से थे 11 प्रश्न और एक आएगा 9 नंबर पे समसम आएगी।
यहाँ से थे 4 प्रश्न, पूरा जोड़िएगा तो 100 प्रश्न होने चाहिए। ठीक, तो दोस्तों ये हमारे प्रश्नों का अनुपात था, इस अनुपात में हमारे प्रश्न आए थे। ठीक, तो हम समझते इसमें ये जो टॉपिक दोस्तों, ये जो हमारे जो लास्ट के 3 टॉपिक हुए ये तीनों को हम संयुक्त रूप से जीके बोल सकते हैं, जीके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं घूम फिर के जीके का ही पार्ट था। जीके बोले तो एक हमारे पास एक बुक होती है लुसेंट, या हमने जो दे के रखा है अपना नोटबुक, उसमें देखेगा। इसमें विविध एक फैक्चुअल क्वेश्चन थे, ये प्रश्न कहाँ से डायरेक्ट कौन क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो ये जो भूगोल हमने लिख के रखा है इसलिए कि कहीं ना कहीं ये भूगोल से भी टच कर रहे थे, मतलब ये ज्योग्राफी का पार्ट हल्का सा टच कर रहा था, इसलिए वो भूगोल से हम कटरिया बनाए। लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से भूगोल नहीं था, इसे हम कहीं और जीके में कौन करना कर सकते हैं। ठीक ना, इन वे में विविध होता है जो एक लाइन फैक्चुअल कि ये रचना किसकी है। ठीक, इसी में खेलकूद भी आएगा, इसी में आपका खेलकूद भी आएगा। ठीक है ना, ये सारे खेलकूद का ही पार्ट भी है विविध में। और ये जीके तीनों एक खेलकूद का ही पार्ट है। समसामयिक की करेंट घटना थी कि वर्तमान में राज्यपाल या मुख्यमंत्री कौन कहाँ से कैसे हैं, ये चीज़ें थी। इनसे इतना तक क्वेश्चन था दोस्तों। अगर इन पार्ट पे हम पेपर का एनालिसिस करें, समझें, तो हमें अगर ए वाला पार्ट बन जाए, विविध बन जाए, भूगोल बन जाए, जीके बन जाए, तो हम काफ़ी हद तक बहुत मजबूत हो जाएंगे। और साथ ही पर्यावरण ए बन जाए तो हम सिलेक्शन की कगार पे पहुंच जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों को शिकायत आ रही है कि सर हमसे गणित नहीं बन रही है, गणित दिक्कत हो रहा है। तो हम आज गणित के प्रश्नों का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे जो पिछले एग्जाम में आए थे। दोस्तों इन सबको आप क्या कहते हैं कि नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जहाँ से भी दिक्कत आ रही हो तो हमारे नोट्स से सहारा लीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि वो नोट्स काफ़ी हद तक आपके लिए सहायता करेगा, और अच्छे से अध्ययन कर लिया जाए, सारे पॉइंट हमको समझ में आ जाएं, तो आप सफलता भी सुनिश्चित कर लेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्नों का। ठीक ना, तो आज हम इन प्रश्नों को समझेंगे। ठीक, दोस्तों इन प्रश्नों को समझने के लिए जिनके पास हमारा दिया हुआ प्रश्न पत्र है वो तो ठीक है, वो अपना प्रश्न पत्र हाथ में रख के सॉल्व करेंगे तो समझने में सहूलियत होगी, और क्या कहते हैं आपको कुछ समझ में आएगा। और जिनके पास प्रश्न पत्र नहीं है उनके सुविधा के लिए हम प्रश्न पत्र का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप प्रश्न पत्र डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और फिर आप प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, तो आपको समझ थोड़ी अच्छी होगी। तो दोस्तों आपने हम उम्मीद यहाँ से वीडियो पॉज कीजिए और इसके प्रश्न पत्र पहले अपने हाथ में ले लीजिए, कहीं से अरेंज करके, या डाउनलोड कर लीजिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या जिसके पास है उसके पास ठीक है। दोस्तों इस प्रश्न पत्र में आते हैं, प्रश्न नंबर 41। हम नंबरिंग करते आ रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। प्रश्न नंबर 41, 41 नंबर पे जैसे हम दोस्तों क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक व्यक्ति एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है, यदि वह यात्रा का आधा हिस्सा 21 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और अगला आधा हिस्सा 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पूरा करता है, तो पूरी यात्रा कितने किलोमीटर है या कितने किलोमीटर होगी। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसको हम सीधे मान लें कि हमें दूरी पता करना है, दूरी हमें दिया नहीं है तो दूरी हम x मान लें। माना कि कुल दूरी x किलोमीटर है, और इसमें उन्होंने दे के रखा है, समय दे के रखा है और चाल दे के रखा है। निकालना है हमें दूरी। दोस्तों समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर फॉर्मूला होता है, आपको तो यहाँ पता होगा कि दूरी बटे चाल। दोस्तों दूरी देखिए कितना रखा है, आप समझते हैं चित्र से माध्यम से। ए मान लें हम, ए से बी तक की दूरी हमें निकालनी है, ए से बी तक की दूरी निकालनी, यही दूरी तय किया हो, और ए से बी तक की कुल दूरी कितना हो गई x, हमने एक x मान लिया है। ठीक, ए से बी तक की कुल दूरी कितना हो गई x, और आधा हिस्सा मतलब 20 से डिवाइड कर लें हम, ए वाला पार्ट, इस पार्ट की दूरी कितना आएगी दोस्तों x/2,
इसकी भी दूरी कितना आ जाएगी, 100/2, आधा हो गया। और इस चाल को चल रहा है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चल रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो और हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ लिया कि समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी कितनी आ गई हमारी, x/2, और चाल कितना है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको जोड़ दें हम तो भी दूरी कितना हो जाएगी, x/2, और चाल कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल समय कितना लगा दोस्तों, 10 घंटा लगा है। इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 हमारा नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, x/21 गुणे 2 प्लस x गुणे बटे 24 गुणे 2 बराबर 10। इसको गुणा कर लीजिए तो x/21 गुना 42 प्लस 24 गुना 48, 48 बराबर 10। इसके दोस्तों एलसीएम ले लेंगे तो 42 इंटू 48 गुणा की यहाँ से कट गया और बचा कितना, 48x प्लस 42x बराबर 10 घंटे। यहाँ साफ कर लेते इसको। ठीक, ये जोड़ गया कितना हो गया, 8 2 10 की 0 हाथ किया है 1 और 4 2 8 1 9 90x बटे 42 इंटू 48 बराबर 10x। दोस्तों इस नीचे एक मान है तो यह गुणा कर देंगे, यह गुणा कर दिए तो 90x बराबर 10 गुणे 42 गुणे 48। दोस्तों A0 से A0 मेरा कट गया, 9 एक कम कटा कैसे, 3 से दोस्तों काटते हैं, 3 तरीका 9। ठीक, और 3 एक कम 3 बचा कितना 8, तो 16 6 तरीक 18, 16 3 48। अब उसको कटेगा 3 से कटता कहीं पर कट जाएगा, चाहिए 3 से कट रहा है, 3 एक कम 3 3 एक कम 3 और यहाँ कितना आ गया, 1 बच गया, 4 3 12। अब दोस्तों x और आ गया 14 गुणे 16 गुणा कर दें हम तो 4 छंग 24 की 4 हाथ की आ गया 2, डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, क्या कहते हैं कि ठीक, चलिए ठीक है, डायरेक्ट गुणा कर देते, ठीक ना। 14 चौको 14 छक्का 84, 84 की 4 हाथ की आया 8 और 14 कम 14 14 8 24, 14 14 मिस रहेगा 14 8 24, ये आपका आंसर हो गया। कहीं हो रहा मिस्टेक हो रहा है कहीं पर, रुको ओके, एक मिनट गुणा करते हैं। 14 कुछ 4 24 की 4 हाथ की है 2, 6 कम 6 6 2 8 और 14 और 1 4 8 4 12 के 2 8 के 2 24। ठीक दोस्तों 224 ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर निकल गया। प्रश्न नंबर 41। दोस्तों चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इससे पॉज कर वीडियो देख लीजिए, या फिर अपने काम ही नोट कर लीजिए। हम आगे चलते हैं, इस प्रश्न को मिटाते हैं। ठीक, इसे सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 224। अगला प्रश्न दोस्तों गणित का ही, उसका प्रश्न नंबर दिया है 42। दोस्तों 42 नंबर दिया है, 2 ट्रेनों के चाल का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है तो पहले ट्रेन की चाल क्या है। दोस्तों हम पहले निकाल लें, इसमें दूरी भी दिया है और समय भी दिया है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दोस्तों दूरी कितना दिया है 400 किलोमीटर और समय कितना दिया 4 घंटा। ये 4 से 4 कट गया, 100 आ गया। मतलब दूसरी वाली की चाल हो गई, सेकेंड वाले की चाल 100
किलोमीटर प्रति आवर। ठीक दोस्तों, इसका अनुपात में दिया हुआ है 8, मतलब 8 बराबर 100 आ गया, 8 बराबर 100 आ गया। और पहले की पूछा है चाल अनुपात दिया हुआ 7, तो 7 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो काटते हैं, 2 से कट गया, 4 आ गया, यहाँ कितना आ गया 50, फिर 2 से कट गया, 2 यहाँ गया कितना 25। अब 25 गुणे 7/2, मतलब 25 गुणे 7/2, ये कैंसिल हो गया। तो 7 पचे 35, 35 की 5, हाथ की आया 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, 17/2। अब 175 में आप 2 का भाग दे दीजिए, भाग चला गया, 2 1 कम 2, 8 दूनी 16, या दोस्तों 1 बच गया, ये कितना हो गया 15, तो 7 दूनी 14, बचा कितना पॉइंट लगा, 1 लगा 0, तो 5, 87.5, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका आ गया। इसे भी आप सॉल्व कर लीजिए, हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब दोस्तों प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 दोस्तों 43 नंबर प्रश्न में बोला है अमर, अकबर और एंथोनी की आयु का योग 80 है, 3 साल पहले उनकी कुल आयु कितना होगी रहा होगा। ठीक ना, अब दोस्तों 3 साल पहले जाएंगे तो 3 व्यक्ति हैं, तो तीनों को 3 साल जाना पड़ेगा, मतलब हम इसको सीधे कर लें कि 3 गुणे 3 बराबर 9। अगर 3 साल पहले जाएंगे तो 9 वर्ष कम हो जाएगा, तो 80 - 9 बराबर 71 वर्ष, ये आपका आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपका आंसर आ गया। ठीक, इसे लिख लीजिए, छोटा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 44। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको उलझाने का प्रयास एग्जामिनर किया है। अगर क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा आपका आंसर आ जाएगा अपने आप। अमर अकबर से बड़ा है और राजेश से छोटा है, सुरेश से मोटा है और राजेश से पतला है, और अकबर की उम्र 20 साल, इधर पड़ेगा, और अकबर की उम्र 20 साल है और राजेश की उम्र 35 साल है, तो अकबर की उम्र क्या है दोस्तों? कोई प्रश्न में दे दिया है कि अकबर की उम्र 20 साल है, तो अकबर की उम्र क्या है 20 साल है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, अकबर की उम्र 20 साल, आपको टिक मार के आगे बढ़ जाना है, ऑप्शन नंबर बी को। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 45। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बताया कि एक अनानास यदि 7 रुपए का है, एक तरबूजा यदि 5 रुपए का है, और इन फलों को खरीदने के लिए एक्स मतलब कुछ भी कोई व्यक्ति आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, एक्स ने कुल 38 रुपये खर्च किए, तो कितने अनानास खरीदे गए? दोस्तों एक क्वेश्चन एक संभावना की बनती है कि इसमें से क्या हो सकता है। ठीक, निश्चित रूप से इसमें हम नहीं आ जाएंगे, एक संभावना बनती है। अच्छा दोस्तों, हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें ऑप्शन पर जाना पड़ेगा, ऑप्शन का सॉल्व ज़्यादा आसान होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 2। दोस्तों एक अनानास 7 रुपये का है, यदि 2 अनानास खरीदता है वो, तो 2 गुणे 7 बराबर 14 रुपये खर्च कर दिया। कुल खर्च कितना किया था 38, तो 38 - 14 बराबर कितना बचा 34, तो क्या 34 रुपये में तरबूजा खरीदा होगा वो? इसमें 34 में 5 का भाग देंगे तो पूरा नहीं कटेगा, मतलब तरबूजा तो काट के खरीदा नहीं होगा, इसमें बोला नहीं है, डाटा दिया नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि पूरा नहीं कट रहा है। सेकेंड वाला बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 दिया है। हम मान लें कि 3 गुणे 7 बराबर कितना आ गया 21 रुपये खरीदने का अनानास, तो बचा कितना 38 - 21 बराबर 27। 27 से 5 से पूरा नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें
क्या बोला है 4, तो हम मान लेते हैं 4 गुणे 7 बराबर 7 चौक 28, 28 रुपये का उन्होंने अनानास खरीद लिया। तो बचा कितना 38 माइनस 17 होगा ना, सॉरी 17 होगा, लेकिन फिर भी नहीं करता, ठीक ना। 38 माइनस 28 बराबर 10। अब 10 रुपये में 5 से भाग देंगे तो 2 उसका कट गया, मतलब ऑप्शन नंबर 3, उसने 4 अनानास और 2 तरबूजा खरीदे थे। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। 4th नंबर इसे समझ लीजिएगा ऐसे कैसे हुआ है, और इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना दोस्तों। जो प्रश्न समझ में न आया हो उसे आप हमें कमेंट करके बताएं, तो हम उसका दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें तो भी हम बता देंगे। ठीक, 46 प्रश्न नंबर 46 दोस्तों। प्रश्न 46 बोला है ए 3 साल बड़ा है बी से। सीधे बोल दे, हम एक लिख दें यहाँ पर, ए 3 साल बड़ा है बी से। अगर हम मान लें कि बी की उम्र x वर्ष है तो ए कितना हो जाएगा x प्लस 3। बोलिएगा ए 3 साल बड़ा है बी से और 3 साल छोटा है सी से। दोस्तों सी की उम्र कितना हो जाएगी, सी छोटा है, सी बराबर x प्लस 3 मतलब x प्लस 6। ठीक, क्योंकि इससे 3 में छोटा है, इसमें घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। सी छोटा है, जबकि बी और बी और डी जुड़वा है, मतलब डी की एज भी यही एक सी है, बी और डी जुड़वा है। तो बताइए कि सी डी से कितना साल बड़ा है। दोस्तों मतलब ए से कितना बड़ा है डी, क्योंकि डी भी जुड़वा है ना, तो डी की भी कितना हो जाए x हो जाए, तो हम बढ़ा देंगे c माइनस डी, मतलब x प्लस 6 माइनस x। ठीक, तो x माइनस x प्लस एक कट गया, बचा कितना 6, मतलब आंसर कितना आ गया 6 वर्ष। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। ठीक, इसे भी आप सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 तो 47 नंबर क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 47। आप पेपर को जरूर हाथ में रख के सॉल्व कीजिएगा तो समझ में आएगा आपको। एक बाग में आम के पेड़ की 10 पंक्तियां, 10 पंक्ति समझ लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पंक्तियां हैं और 12 स्तंभ हैं, मतलब 12 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्तंभ हैं। प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी 2 मीटर है। यहां से यहां की दूरी कितना है 2 मीटर है। ठीक, 2 मीटर दूरी, और बाग की बाहरी सीमा के चारों तरफ 1 मीटर छोड़कर पेड़ लगे हैं। इस स्थिति में बाग की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, लंबाई होगी ये, ठीक ना, क्योंकि ये 12 इधर 10 है इसलिए, ठीक ना। अब देखिए 2 मीटर दूरी बीच की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये बीच में गैप कितना आ रहा है 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 गुणे 2 कितना आ गया 22। और दोस्तों यहाँ से 1 मीटर का एक गैप भी छूटा है, तो एक यहाँ और एक नीचे भी, तो कितना आ गया 22 प्लस 1 बराबर 24 मीटर। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसको चित्र की माध्यम समझिएगा तो समझ में आएगा कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है, जैसे मैं समझिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 तो 48 क्वेश्चन बोला है कि एक दर्जी को एक कपड़े की थान से शर्ट बनाने के लिए कपड़े काटने हैं। एक थान को वो कुल
10 बराबर हिस्से में काटता है और वो 1 मिनट में 45 बार काट सकता है। बताइए कि 24 मिनट में कितने थान काट देगा। दोस्तों उसे अगर एक थान है, ये समझिए एक थान है, इसकी लंबाई है, ठीक, उसे 10 बराबर हिस्से में काटना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। थान कितना हो जाएंगे, ये 10 टुकड़ा हो जाएगा, समझिए कैसे 10 टुकड़ा होगा। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए वो काटा कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब वो 9 बार काट के 10 टुकड़े कर ले रहा है। क्यों कि थान की लंबाई 10 मीटर है, मतलब एक थान को काटने में उसे 9 बार कैंची चलानी पड़ रही है, 9 बार उसे काटना पड़ रहा है। और कहता क्या है कि 1 मिनट में 45 थान काट लेता है, 45 बार कैंची चलाता है, तो एक थान काटने में 9 बार कैंची चलाता है, ठीक। तो 45 बार कैंची चला के वो कितना थान काट लेगा, ठीक। दोस्तों काटते हैं, 9 1 9 5 45, मतलब 1 मिनट में वो है 5 थान काट ले रहा है। 1 मिनट में 5 थान काट ले रहा है। तो बोला है 24 मिनट कितना काटेगा, तो उसे लिख लीजिए सिंपल सा, 1 मिनट बराबर 5 थान, तो 24 मिनट बराबर क्वेश्चन मार्क, तो 1 गुणा हो जाएगा, तो 24 है ना, तो 24 गुणे 5 बराबर 24 गुणे 5, 4 5 20 की 0, हाथ किया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। ऑप्शन नंबर आपका डी 120। दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बोला दोस्तों, एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है। चिड़ियाघर में उनके सिरों की कुल गणना 80 है और पैरों की कुल गणना 200 है, तो चिड़ियाघर में कुल कितने मोर हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम आपको ट्रिक से बता देते हैं, लंबा डिस्कशन नहीं ज़्यादा, डायरेक्ट ट्रिक बता देते हैं। दोस्तों इसमें जब भी होगा 2 संख्या दी होगी, एक संख्या दिया है सिर की, एक संख्या दी होगी पैर की। दोस्तों जाहिर सी बात है पैर सिर से अधिक होंगे, क्योंकि पैर के मोर के 2 हो गए और क्या बोला है हिरण के 4 हो जाएंगे, तो पैर संख्या बढ़ेंगे ना, और सिर सबका 1 होगा। तो सिर दिया हुआ है 80 और पैर दिया हुआ है 200। दोस्तों जो भी बड़ी संख्या होगी पैर की, उसमें आप सीधे 2 का भाग दे दीजिए, 2 का भाग दे देंगे, आप कितना प्राप्त हो गया 100 प्राप्त हो गया। और जो भी प्राप्त होगा, प्राप्त में पहली संख्या करा दीजिए आप, पहली संख्या कितना 80 का कितना आ गया 20। ये जो परिणाम होगा हमेशा 4 पैर वाला होगा, हमेशा क्या होगा 4 पैर वाला, 4 पैर, मतलब 4 पैर वालों की संख्या कितना हो गई 20, अर्थात हिरण कितना आ गया 20। और पूछा है मोर, दोस्तों मोर के 2 पैर होते हैं, तो अगर कुल संख्या कितना 80 है और हिरण कितना निकल के 20, तो मोर बराबर 80 माइनस 20 बराबर 60, ये आपका आंसर आ गया। मतलब मोरों की संख्या कितनी है 60, इसे आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, एक मिनट गणित। दोस्तों प्रश्न नंबर 50, तो 50 को बोला, आज एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना उम्र का है, जबकि 5 साल पहले पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, तो वर्तमान में पुत्र की उम्र क्या है। ठीक है दोस्तों, ये हम मान लें कि आज पिता की उम्र कितना मानते हैं, आज हम मान लेते हैं पुत्र की उम्र, आज पुत्र की उम्र,
आज पुत्र की उम्र x वर्ष मान लें, तो पिता आज पिता कितना है, आज एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, मतलब x गुणे 3 अर्थात 3x, एक क्या ले गया पिता। अगर 5 साल पहले की बात करें दोस्तों, तो ये हो जाएगा पुत्र और 5 वर्ष, कितना वर्ष पहले बोला है, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले पुत्र x माइनस 5, ठीक, और पिता कितना x माइनस 5 हो दोस्तों, ठीक ना, x माइनस 5, और पिता हो जाएगा 3x माइनस 5, ठीक। ये हो गया पुत्र x माइनस 5 बराबर 3x माइनस 5। दोस्तों इस टाइम 5 साल पहले पिता का उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, तो यहाँ पे इसमें गुणा कर दिया हम 4 का, इसके बराबर आ जाएगा उम्र। अब ये सॉल्व कर दीजिए आप, x का मान निकाल दो, आंसर हो जाएगा। फिर पुत्र पूछा, तो दोस्तों 4x माइनस 4 पंचे 20 बराबर 3x माइनस 5। दोस्तों इसको हम करेंगे पक्षांतर, संख्या को संख्या की तरफ, x को x की तरफ, तो 4x माइनस 3x बराबर ये 20 जाएगा तो क्या जाएगा प्लस, तो 20 माइनस 5। दोस्तों 4x में 3x घट गया तो बचा सिर्फ x, यहाँ कितना बचा, 20 में से 5 घटा बचा कितना 15, मतलब पुत्र की उम्र वर्तमान कितना है 15 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया, मतलब आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम। अगला प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51 इसको मिटाते हैं हम। प्रश्न नंबर 51 दोस्तों इस प्रश्न बोला है, यदि 100 बिल्लियां 100 दिनों में 100 चूहियां मारती हैं तो 4 बिल्लियां 4 दिनों में कितनी चूहियां मारेंगे। तो साधारण से इसका क्वेश्चन होता है, ये हम लोग पढ़ते हैं टाइम वर्क का क्वेश्चन लेते हैं, मेन वर्क टाइम, काम करने वाला, यहाँ होता है काम, यहाँ होता है दिन। दोस्तों काम करने वाला अगर हम मान लें कि बिल्ली काम कर रही है, कितना बिल्लियां हैं 100 बिल्लियां हैं, कितना बिल्ली मार रही है, चूहिया मार रही है 100, दिन कितना ले रही है 100। तो अब निकालेंगे क्या, 4 चूहिया, सॉरी 4 बिल्लियां हैं, 4 चूहिया कितनी मारेंगी, तो चूहिया में 4, यहाँ कितना वो दिन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर दिन पूछा है ना। हाँ अब इसका यहाँ गुणा और यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा और इसका यहाँ गुणा, ये गुणा करेंगे दोस्तों, ये जाएगा 100 गुणे 4 गुणे 100, इधर कितना आ जाएगा 4 गुणे 100 गुणे क्वेश्चन मार्क 100 होगा 100। दोस्तों ए 100 से ए 100 कैंसिल हो गया और ए 4 से ए 4 कैंसिल हो गया, इधर बचा 100, इधर बचा सिर्फ क्वेश्चन मार्क, मतलब 100 दिन, ये आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक, इसे भी कॉपी कर लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्व करते हैं आप, इसे मिटा दे पूरा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 52 बोला दोस्तों, एक किसान ने अपने वर्गाकार खेत के चारों तरफ बाग लगाई है, उसने इसके लिए वर्गाकार खेत की हर दिशा में 27 खंभे लगाए हैं, तो पूरे खेत में किसान ने कितने खंभे लगाए हैं। दोस्तों ए इसका खेत मान लीजिए, ए इसका खेत मान लीजिए, ए इसका वर्गाकार खेत हो गया। दोस्तों उसने 27 लगाई है, 27 लगाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, तो 27 मान लिया 27 पे। और 27 दोस्तों इस कड़ी में भी लगाया होगा, 27 में यहाँ लगाया होगा क्योंकि वर्गाकार है, और इस वर्ग दोस्तों जैसे यहाँ आएगा, यहाँ से कहाँ 27 आएगा, तो ये तो पहले से लगा हुआ है और यहाँ वाला भी पहले से लगा हुआ है, यहाँ वाला पहले लगा हुआ, तो यहाँ 27 हो गया, यहाँ 27 हो गया और यहाँ भी 27 हो गया, ये दोस्तों आ गया 25 और इधर भी आ गया 25, क्योंकि यहाँ से काउंट करेंगे ए भी लेके दोनों लेके हो जाएगा 27,
तो 25 दूना 50, 27 दूना 54, तो कितना हो गया 25 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 27 बराबर 104, उसका आंसर आ गया। समझ आया? क्योंकि यहाँ 25 ले आया कि यहाँ और यहाँ वाला पहले भी लग चुका है, ये दोनों उत्तर काउंट हो रहा है, इधर भी काउंट हो रहा है और इधर भी काउंट हो रहा है। ठीक, एक क्वेश्चन दोस्तों और है गणित का, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है। फिर दोस्तों बोला है आज वरुण का जन्मदिन है, आज के दिन से 1 साल पहले उसकी उम्र 12 साल थी, मतलब आज की उम्र के 1 साल पहले उसके बाद, मतलब आज उसकी उम्र कितना है 13 साल है। 12 साल की जिसकी उम्र 2 गुनी थी, आज वरुण की उम्र का जन्मदिन है, आज के दिन से 1 साल पहले उसकी उम्र 12 साल पहले की उम्र से 2 गुनी थी। 12 साल पहले की उम्र की 2 गुनी थी, तो वर्तमान में वरुण का उम्र कितना है दोस्तों? आज से 1 साल पहले की बात कर रहा है, तो 12 साल पहले की 2 गुनी, मतलब 12 गुणे 2 बराबर 24, और 1 साल आज जोड़ गया तो 24 प्लस 1 बराबर 25, और उसका आंसर हो गया। ठीक, बात क्या बोल रहा है? इसको अगर प्रश्न को पढ़ने में दिक्कत है तो एक बार तो पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। समझ में दिक्कत है तो आज वरुण का जन्मदिन है, आज के दिन के 1 साल पहले उसकी उम्र 12 साल पहले उम्र की 2 गुनी थी, मतलब 24 वर्ष थी। 2 गुनी मतलब 12 गुणे 2 बराबर 24 साल, और 1 साल और आ गया तो ये आ गया 24 प्लस 1 25 वर्ष, ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों आज हमने पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र का गणित के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, और जैसा आपकी ये डिमांड होगी उसके आधार पर हम और भी वीडियो लेके आएंगे इनसे संबंधित। तो दोस्तों धन्यवाद।